जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी मेट्रो रेल वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में कि कैसे आपको जेई असिस्टेंट मैनेजर एंड अदर पोस्ट का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर भी जो आप वीडियो में देख सकते हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती आपकी टोटल 142 पद पर निकाली है एंड आप लोग इसके फॉर्म 30 नवंबर 2022 तक भर पाएंगे। कौन सी पोस्ट के लिए किस डिसिप्लिन में कितनी वैकेंसी है वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं एंड अप्लाई करने के लिए कौन से पोस्ट पर क्या एग्जैक्टली क्वालिफिकेशन मांगी है वो भी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। तो ये सब जानकारी चेक करने के बाद में आप यहां पर सैलरी के बारे में जानेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे एंड मैंने इसके सिलेबस के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना दी है। आप इस वीडियो को वॉच करके सिलेबस के बारे में डिटेल्ड में जानकारी ले सकते हैं। अब आप यहां पर इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आएंगे और आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर क्लिक है टू रजिस्टर, इसके ऊपर क्लिक करना है एंड देन आपके सामने रजिस्टर का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको आना है और आपको पोस्ट के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करना है एंड यहाँ पर फिर आपको जो आपका नाम है वो 10th की मार्कशीट के अनुसार एंटर करना होगा। ये एंटर करने के बाद में यहाँ पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप सिलेक्ट करेंगे। आपको कैलेंडर के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर इस प्रकार से आपको पहले ईयर सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ से मंथ और इसके बाद में जो आपका डे है वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए इस तरह से। फिर यहाँ पर दोस्तों आता है आपका मोबाइल नंबर। आपको अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर डालना है। इस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है एंड देन आप यहाँ पर जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कैप्चा कोड फिल करने का ऑप्शन आएगा। आप ये कैप्चा कोड फिल करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपकी जो ईमेल आईडी है उसके ऊपर ओटीपी जाएगा। अब गाइज आपको जो ओटीपी आया है ईमेल और मैसेज के माध्यम से कोई भी एक ओटीपी यहाँ पर डाल दीजिए एंड वैलिडेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर दीजिए एंड यहाँ पर आपको अब डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करना है, कैप्चा कोड फिल करना है एंड देन आपको रीवेरीफाई पर क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपकी सभी जानकारी आ जाएगी जो कि अभी आपने भरी है, जैसे कि आपने पोस्ट कौन से सिलेक्ट की है, कैंडिडेट नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, इसके अलावा आपका मोबाइल नंबर। तो आपको इन सभी के ऊपर टिक करना है। टिक करने के बाद में आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है और फिर यहाँ से आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद में जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा और आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको अब इसको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद आप यहाँ पर राइट साइड में गो टू एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर प्रोसेसिंग होगी, जहाँ पर आपको मेनली ब्राउजर रिकमेंड किए जाते हैं जिसके अंदर ये वेबसाइट या ये फॉर्म बेहतर तरीके से फिल होता है। तो आपको इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद यहाँ पर आती है आपकी कुछ डिटेल्स जो आपने अभी भरी है और कुछ आपको भरनी है, जैसे कि एग्जाम सेंटर के लिए आप पहली चॉइस कौन सी सिटी को देना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। सेकंड चॉइस आपको किसको देनी है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। थर्ड चॉइस आपको किसको देनी है वो भी आपको सिलेक्ट कर लेना है इस प्रकार से। तो चलिए हम यहाँ पर इनको सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पर दोस्तों आता है कि क्या आप यूपी MRCL यानी कि यूपी मेट्रो के रेगुलर एम्प्लॉई है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आपसे पूछा कि क्या आप उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी है, आपके पास यूपी का डोमिसाइल है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। जैसे कि मैं यूपी का हूँ तो मैं यहाँ पर यस करता हूँ। यस करने के बाद आप यहाँ पर आपकी अप्लाइड कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यूपी के नहीं है तो आप जनरल के अंदर काउंट किए जाएंगे और आप आपकी कैटेगरी सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चाहे आप अन्य स्टेट के किसी भी कैटेगरी से है आप यहां पर जनरल के अंदर ही काउंट किए जाएंगे। अब यहां पर है डू यू वांट हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, अगर हाँ तो यस करें। यस करने के बाद में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में जैसे कि एक्स सर्विसमैन अगर आप है तो आप सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो सिंपली आप यहां पर इसमें नो कर दीजिए। फिर यहां पर आता है जेंडर, आपको आपका जेंडर सिलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ यहां पर आपकी दी गई है। इन सभी जानकारी को वेरीफाई करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आती है आपके सामने यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल। तो यहाँ पर आपको आपका जो मैरिटल स्टेटस है वो सिलेक्ट करना है कि मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो। देन यहाँ पर जो आपका फादर नेम है वो आपको एंटर करना है और फिर यहाँ पर आपको आपकी माताजी का नाम भी एंटर करना है। इसके बाद नेशनलिटी आपकी इंडियन रहेगी और फिर नीचे आती है कॉन्टैक्ट की जानकारी। ये जानकारी यहाँ पर दी गई है। अगर आप कोई अल्टरनेट यानी कि अन्य नंबर भी देना चाहते हैं वो दे सकते हैं एंड ईमेल आईडी कोई आपकी दूसरी है वो भी दे सकते हैं, नहीं तो आप इन दोनों ऑप्शन को चाहे तो खाली छोड़ सकते हैं। फिर आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आती है आपके सामने कम्युनिकेशन डिटेल यानी कि एड्रेस की जानकारी। तो जो भी आपका एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक रैंडम एड्रेस आपको फिल करके दिखाता हूँ। फिर यहाँ से जो आपकी कंट्री है बेसिकली इंडिया है तो इंडिया सेलेक्ट
सेलेक्ट कर लीजिए। स्टेट आपकी जो भी है वो स्टेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपकी सिटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। फिर आता है आपका पिन कोड, तो जो आपका पिन कोड है वो यहाँ पर आपको डालना है। एंड नीचे है कि इज परमानेंट एड्रेस सेम एज कोरस्पोंडेंस एड्रेस, यानी कि क्या आपका परमानेंट एड्रेस ही आपका प्रेजेंट एड्रेस है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते हैं तो ये एड्रेस आपको दोबारा से नीचे भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एंड अगर आपका एड्रेस अलग अलग है दोनों, तो आप नो करके अलग से भर लीजिएगा। अब यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद आती है आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी। तो सबसे पहले है मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th। तो यहाँ पर आता है नेम ऑफ बोर्ड, तो आपने किस बोर्ड से आपकी जो 10वीं है वो की है, वो बोर्ड का नाम आप यहाँ लिखेंगे। कब आपने आपकी 10वीं पास कर ली थी वो डेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। पहले आप यहाँ पर इस प्रकार से आएंगे, अपना ईयर सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से आपका मंथ और उसके बाद में आपका डे। ये आपको डेट ऑफ पासिंग डेट आपकी मार्कशीट के ऊपर देखने को मिल जाएगी या फिर आपके सर्टिफिकेट के ऊपर देखने को मिल जाएगी। इंस्टीट्यूट नेम यानी कि आपने किस स्कूल या कॉलेज से आपकी जो 10वीं है वो की है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद आता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। तो आपको 10th वाले सेक्शन में ऑल सब्जेक्ट लिख देना है। ये लिखने के बाद आता है यहाँ पर मार्क्स परसेंटेज। तो आपकी जो परसेंटेज थी वो कितनी थी वो आपको यहाँ पर लिखनी है। इस प्रकार से आपको ये पॉइंट के साथ में लिख देनी है। इसके बाद आपके मन में एक सवाल ये होगा कि क्या मेरे नंबर CGPA के अंदर है तो मैं यहाँ पर क्या फिल करूँ। तो आपको उनको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करके यहाँ पर फिल करना होगा। अब आती है इंटरमीडिएट यानी कि 12वीं की जानकारी। तो सेम वे में आप यहाँ पर आपके बोर्ड का नाम एंटर करेंगे, कब आपने आपकी 12वीं पास कर ली थी वो इस प्रकार से आपको यहाँ पर जो ईयर है पहले वो सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ से मंथ और इसके बाद में डे। फिर यहाँ पर आपको आपके कॉलेज का नाम देना है कि जिस भी कॉलेज से आपने जो क्वालिफिकेशन है वो की है। फिर आता है आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। तो PCM था, PCB था, आर्ट्स था, कॉमर्स था, जो भी था वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। परसेंटेज आपकी कितनी थी वो यहाँ पर आपको एंटर कर देनी है। इसके बाद है इसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो जो भी पोस्ट आपने सेलेक्ट किया है उस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए जो भी जरूरी क्वालिफिकेशन है वो आपको इसेंशियल क्वालिफिकेशन के सेक्शन में देखने को मिल जाएगी। तो हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। एंड यहाँ पर आपको सेम वे में बताना कि कब आपने क्वालिफिकेशन पास कर ली थी और इसके बाद में यहाँ पर आपको आपका मंथ सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पर डे। फिर इंस्टीट्यूट नेम के अंदर आपको यहाँ पर बताना है कि आपने कहाँ से आपकी ये जो क्वालिफिकेशन है वो की है, तो उसका नाम आपको इंस्टीट्यूट नेम का देना होगा। इसके बाद आपकी जो परसेंटेज है टोटल मिलाकर के वो कितनी होती है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देनी है सेम तरीके से जैसे कि अभी आपने 10th-12th की जानकारी भरी है। अब आता है कि एनी अदर हायर क्वालिफिकेशन, कोई अन्य हायर क्वालिफिकेशन है तो आपसे पूछा कि हैव यू कंप्लीटेड एनी अदर हायर क्वालिफिकेशन। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। नो करने के बाद यहाँ पर सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का सेक्शन दिया है जहाँ पर आपको पहले फोटो अपलोड करना है। फोटो आपका 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। तो क्लिक है टू अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए कि आपके फोटो का साइज 50 से 80 KB, फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का रहना चाहिए। तो यहाँ पर आपको ब्राउज के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपका फोटो है वो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप यहाँ पर आपकी फोटो की फाइल सिलेक्ट करेंगे तो आपकी यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। अपलोड होने के बाद आप यहाँ पर इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद आप यहाँ पर व्यू के ऊपर क्लिक करके इसको फिर से व्यू भी कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर सेम वे में अपना सिग्नेचर अपलोड करना है जिसका साइज 10 से 30 KB के बीच में रखा है। तो आपको ब्राउज के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपका सिग्नेचर है वो फाइल आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, यहां से ओपन करता हूं। ओपन करने के बाद ये फाइल भी आपकी अपलोड हो जाएगी। इसके बाद आप यहां पर इसको भी इस तरह से क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद यहां पर आपको डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करना है एंड जो ये कैप्चा कोड आपके सामने है ये कैप्चा कोड आपको यहां पर फिल करना है। इसके फिल करने के बाद में आप यहाँ पर प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे एंड जितनी भी जानकारी आपने अभी तक भरी है इन सभी को आप यहाँ पर वेरीफाई कर लेंगे। अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत है तो आप उसको भी एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पर ओके करना है। ओके करने के बाद में आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको बोला कि प्लीज व्यू फोटोग्राफ बिफोर सबमिट, यानी कि पहले आपको यहाँ पर व्यू के ऊपर क्लिक करके आपके फोटो को व्यू करना है। इस तरह से आप यहाँ पर इनको व्यू कर लेंगे एंड व्यू करने के बाद आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको देखेंगे कि आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया गया है। आप यहाँ पर जिस माध्यम से चाहे अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर सकते हैं। तो कोई भी विकल्प चुन लीजिए जिससे आप फीस को जमा करना चाहते हैं एंड फिर आप यहाँ पर आपकी जानकारी का इस्तेमाल करके फीस को जमा कर दीजिए। जैसे आपकी फीस जमा हो जाएगी आपको इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहां से आपने ये फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस प्रकार से आप लोग यूपी मेट्रो वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2022 को भर पाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।